बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जो कि है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हम लोग मैटर की डेफिनेशन कर चुके हैं, मैटर की स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने सबसे पहले गैसियस स्टेट से स्टार्ट लिया था। 3 स्टेट्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने गैसियस स्टेट से स्टार्ट लिया था। हमने गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज कर ली थी, ठीक है, जो कि थी डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी एंड डेंसिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज थी गैसियस स्टेट की, जो कि हम कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। टॉपिक है 5.1.1 कि अगर हम गैस का प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करते हैं तो हमारे पास उसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने से गैस का जो वॉल्यूम है उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। हम प्रेशर का भी देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर भी देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर, कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, वो हम ना बढ़ा रहे हैं ना कम कर रहे हैं, सिर्फ हम प्रेशर कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तब हमारे पास जो गैस होगी उसके वॉल्यूम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल देखिए, आपको यहाँ पे 3 बीकर नजर आ रहे हैं, ये 1, 2 और ये 3। ये जो सबसे पहला बीकर है, देखिए इसके ऊपर जो वेट है वो एक ही वेट है, एक वेट रखा हुआ है, मतलब जो प्रेशर है वो कम है, एक वेट है। या इन्होंने बताया हुआ है कि प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, 1 atm है। तो जब प्रेशर 1 atm होगा तो देखिए इसका वॉल्यूम कितना है। गैस मॉलिक्यूल्स ने काफ़ी सारी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, ये यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है, ये इसने इतनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है। लेकिन नेक्स्ट स्पीकर में जब हमने वेट बढ़ा दिया, पहले वेट 1 था, अब हमने वेट 2 कर दिए, बढ़ा दिए, हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तब क्या होगा। हमने कहा था कि गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, कि वो कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके दरमियान में काफ़ी सारी एम्प्टी स्पेसिस होती हैं। जब हमने प्रेशर बढ़ाया, यहाँ पे जब हमने प्रेशर बढ़ा दिया, तब क्या होगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये कंप्रेस होते जाएंगे और इनका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट थर्ड बीकर में प्रेशर हमने और बढ़ा दिया। पहले प्रेशर यहाँ पे 1 atm था, यहाँ पे प्रेशर 2 atm है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे 2 atm आता है, ठीक है, प्रेशर 2 atm है और यहाँ पे प्रेशर 4 atm है, ठीक है। तो हमने प्रेशर यहाँ पे बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल और कंप्रेस हो गए और इनका वॉल्यूम और कम हो गया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है उसका और जो वॉल्यूम है, इन दोनों का रिलेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो जाती है। कि सपोज यहाँ पे देखें, पहले यहाँ पे प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम कम होता गया, मतलब प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है। इट्स मीन कि जो वॉल्यूम और प्रेशर है इन दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, ठीक है। तो क्या था टॉपिक, इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर, कि प्रेशर चेंज करने से गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका आप आंसर लिखेंगे। हो सकता है आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर, कि आपसे सिर्फ वो प्रेशर का पूछें, टेम्परेचर का पूछें ही ना। तो अगर आपसे प्रेशर का पूछा जाता है तो आपने सिर्फ यही आंसर देना है कि व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इंक्रीज, कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन प्रेशर हम बढ़ा देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड द वॉल्यूम इज डिक्रीजेज, कि जो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस होगा वो कम होता जाएगा, गैस मॉलिक्यूल कंप्रेस होते जाएंगे और उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दोबारा सुन लें, हमने पढ़ा इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर, कि जब हम प्रेशर चेंज करेंगे तो गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका था कि जब भी हम लोग प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, गैस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कम होता जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, कंप्रेस करने से उनका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसका इन्होंने ग्राफ से भी समझाया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये वॉल्यूम लिया हुआ है और एक साइड पे प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक डॉट है, ये दूसरा एंड ये तीसरा डॉट। सबसे पहले डॉट की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 atm है। ये यहाँ पे प्रेशर 1 atm था, ठीक है।
यहाँ पे जाके दूसरे डॉट पे प्रेशर 2 atm हो गया और तीसरे डॉट पे देखें यहाँ पे प्रेशर 4 atm हो गया। मतलब पहले वाले पे प्रेशर कम था, दूसरे में प्रेशर ज्यादा है और तीसरे में प्रेशर उससे भी ज्यादा है। अब इसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो वॉल्यूम देखें, सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 4L था, 4 लीटर था, ठीक है, 4 लीटर था यहाँ पे। इसका मतलब है जब प्रेशर 1 atm होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, 4 लीटर है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे ने कहा कि अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं, 2 atm कर देते हैं, तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2L, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें, थर्ड पे बता रहे हैं कि अगर आप प्रेशर मजीद बढ़ा रहे हैं, 4 atm कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो वॉल्यूम मजीद कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, ये सामने देखें 1 atm, ठीक है। ये लाइन देखें यहाँ पे इसको इधर इधर टच करेगी, मतलब 4 जब atm प्रेशर होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, 1L होगा। इसका मतलब है कि जब प्रेशर हमने 1 atm किया तो वॉल्यूम ज्यादा था, जब हमने प्रेशर 2 atm कर दिया तो वॉल्यूम कम होता गया। पहले वॉल्यूम 4L था, अब यहाँ पे 2L हो गया। थर्ड पे हम देखें कि अगर हमने प्रेशर मजीद बढ़ा दिया, 4 atm कर लिया है, तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो गया, 1L हो गया। तो सामने नजर आ रहा है, समझ आ रहा होगा आपको कि प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद इसी के साथ आपका दूसरा टॉपिक भी था कि प्रेशर का हमने इफेक्ट पढ़ लिया। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है गैस मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम पे। अब इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर तो हमने चेंज नहीं करना, प्रेशर जितना था उतना ही रहेगा, हमने कम या ज्यादा नहीं करना। सिर्फ इसका ये है कि हमने टेम्परेचर चेंज करना है, ठीक है, कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा या ज्यादा होगा। ये यहाँ पे डायग्राम देख लें आप। सबसे पहली डायग्राम है, देखिए इसमें टेम्परेचर कम है, जो T1 लिखा हुआ है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो गैस मॉलिक्यूल के दरमियान देखिए इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ये इन्होंने ऑक्यूपाई की, जगह इन्होंने इतनी ऑक्यूपाई की हुई है, वॉल्यूम इनका इतना है, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी तो गैस मॉलिक्यूल में ज्यादा ही होती है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। गैस मॉलिक्यूल तेजी के साथ जो कंटेनर की वाल्स एक साथ टकराएंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर के बढ़ने से जो वॉल्यूम था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ जो वॉल्यूम है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। पहले हमने पढ़ा था कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, प्रेशर के बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। लेकिन जहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है तो टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। सामने डायग्राम में आपको सामने नजर आ रहा होगा कि जैसे हमने टेम्परेचर कम किया वॉल्यूम कम है। नेक्स्ट दूसरी डायग्राम में टेम्परेचर बढ़ा दिया, वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो आपने लिखना क्या है, आपकी मर्जी, आप लोग हेडिंग दे के लिखें, चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन टेम्परेचर। या अगर आप लोग क्वेश्चन बना के लिखना चाहते हैं, क्वेश्चन भी साथ यहाँ पे मेंशन है, आप वैसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जैसे मर्जी करें कर सकते हैं, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, पहले हेडिंग देंगे चेंज इन टेम्परेचर। व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, then average kinetic energy of gas molecule increases, so the molecules hit the wall of container more energetically, this increases the volume of the gas, ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमने प्रेशर का इफेक्ट भी बताया, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का हमने बताना था कि इसका इंक्रीज या डिक्रीज करने से गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा है। वन बाय वन हमने दोनों डिस्कस किए। प्रेशर में हमने पढ़ा कि प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब हम प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो अब याद रखिएगा कि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है, एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ेगी। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर हम एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी बढ़ेगी, अगर एक कम कर रहे हैं तो दूसरी भी कम होगी। इनवर्स का मतलब होता है, जो इनवर्स रिलेशन होता है उसका मतलब होता है कि एक चीज अगर आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी कम होगी, और अगर आप पहली चीज कम कर रहे हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है। कौन सी हेडिंग देंगे आप? इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप इफेक्ट लिखें, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर और टेम्परेचर का, या अगर पूरा दोनों पूछते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, तब आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है चेंज इन प्रेशर, उसके बाद ये सारा लिखेंगे वन टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड प्रेशर इज इंक्रीज या डिक्रीजेस तक पूरा। और अगर आप और फिर आपने नेक्स्ट आपने ये डायग्राम अगर आप बना सकते हैं, ठीक है, ग्राफ बेशक ना बनाएं, सिर्फ ये 3 बीकर से बना लें इस तरह,
तब भी आपके लिए आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इतनी एग्जांपल काफ़ी है। नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है चेंज इन टेम्परेचर, तो आपने टेम्परेचर की ये वाली सारी 3-4 लाइन्स लिखनी है, उसके बाद आपने ये 2 डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन बना के लिखने हैं खुद से, तब आपने ऐसा करना है कि हेडिंग देनी है इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर, ठीक है। कि अगर आपको पेपर में सिर्फ प्रेशर के बारे में पूछते हैं तो आपने ये सिर्फ प्रेशर वाली हेडिंग ही करनी है, ये 3-4 लाइन्स और डायग्राम लिखनी है, टेम्परेचर के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखना। लेकिन अगर आपको पेपर में सिर्फ टेम्परेचर का पूछते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तब आपने ये टेम्परेचर वाली लाइन्स लिखनी है और ये डायग्राम बनानी है, ठीक है। और अगर दोनों पूछते हैं तो आप दोनों हेडिंग्स देख के दोनों लिख लेंगे। थैंक यू सो मच।